Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Arrays part 5, bubble sorting. There are so many techniques to sort an array. Sorting means organizing the array's element in any sequence. It may be in ascending order, it can be in descending order. It can be alphabetically, means you are arranging elements of an array in certain sort of sequence, in certain order. For example, if you are sorting an integer array, means you are making a sequence of ascending order or maybe descending order, means ascending and increase हो रहा है हर अगला number and descending is हर अगला number is going to decrease. For example, you can also अगर हमारे पास जैसे character array है तो हमने different alphabets डाले और अब हम उसको sort out कर रहे हैं alphabetically. ठीक है, तो जैसे हमारे पास डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में तमाम लेटर्स वर्ड बाय वर्ड सारे वर्ड्स जो होते हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू पे पूरे जेड पे खत्म होते हैं, वो पूरा एक सॉर्टेड डिक्शनरी होती है, तमाम एक के बाद एक जो है वो एक सीक्वेंस में वर्ड्स चले आ रहे होते हैं, ढूंढना आसान होता है, डेटा उसमें से निकालना आसान होता है, कोई वर्ड हमें सर्च करना है वो सर्चिंग आसान होती है. तो सॉर्टिंग इज बेसिकली आप अपने डेटा को किसी एक फॉर्मेट में कर दें, एक सीक्वेंस में कर दें. ठीक है, तो सॉर्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं. बबल सॉर्ट हम पढ़ेंगे, विच इज द इजीएस्ट वन एंड द सिंपलेस्ट वन. वी आर बेसिकली अरेंजिंग आवर डेटा. कंपेयर ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन स्वैप. सॉर्टिंग के जो बेसिक हिंट क्या है, सॉर्टिंग का काम ये होता है कि हम दो एलिमेंट्स, पेयर ऑफ एलिमेंट यानी दो एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे और जरूरत हुई तो उसको स्वैप करेंगे, नहीं हुई अगर वो ऑलरेडी इन ऑर्डर है तो वी डोंट नीड टू स्वैप दैट. बट इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर तो उसको ऑर्डर में लाने के लिए हम स्वैप कर देंगे. स्वैपिंग इज लाइक आप ए को बी की जगह पे लाए, बी को ए की जगह पे लाए. ठीक है, मतलब पोजीशन चेंज कर दे, एक्सचेंज कर दे. बबल सॉर्ट एल्गोरिथम स्टार्ट्स बाय कंपेयरिंग द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ एन एरे. काम करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले एरे के फर्स्ट टू एलिमेंट उठाएंगे एंड स्वैपिंग इफ नेसेसरी. सबसे पहले एरे के दो एलिमेंट्स हमने उठाए. फॉर एग्जांपल 7 एलिमेंट्स का एरे है तो हमने इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1 उठाया, उन दोनों को हमने कंपेयर किया. इफ दे आर ऑलरेडी इन ऑर्डर वी डोंट नीड टू स्वैप देम, बट इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर तो हम उसको स्वैप करेंगे. इफ यू वांट टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड, आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, या एक पहला एलिमेंट जो था वो बड़ा था और सेकंड एलिमेंट जो छोटा था, तो जरा असेंडिंग क्या है कि पहले छोटा होगा फिर बड़ा. असेंडिंग इज इंक्रीजिंग, डिसेंडिंग इज डिक्रीजिंग. तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको अपने एरे को सॉर्ट करना है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा. लेकिन अगर आप देखते हैं कि दो एलिमेंट्स में से पहला वाला एलिमेंट बड़ा है, दूसरा वाला एलिमेंट छोटा है, यू नीड टू स्वैप द एलिमेंट्स. इसका मतलब है छोटे वाले को पहले लाना है, बड़े वाले को बाद में. बट इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन सेकंड, लेकिन अगर पहला एलिमेंट जो है वो स्मॉलर है तो आपको यू मस्ट नॉट स्वैप द एलिमेंट, आपको एलिमेंट स्वैप करने की जरूरत नहीं है. देन अगेन सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड. अब फर्स्ट स्वैपिंग हुई या नहीं हुई, व्हाटएवर, सबसे छोटा सबसे पहले आ चुका है, तो अब 0 पोजीशन पे उन दो में से जो छोटा था वो आ गया. अब आपने क्या किया है कि देन अगेन सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर कंपेयर. सेकंड और थर्ड एलिमेंट को आप कंपेयर करेंगे एंड स्वैप इफ इट इज नेसेसरी. अब सेकंड और थर्ड को आपने अरेंज किया, अगर उसमें से सेकंड बड़ा था तो स्वैप कर दिया, नहीं बड़ा था, ऑलरेडी छोटा ही था सेकंड एलिमेंट, तो यू डोंट नीड टू स्वैप दैट. एंड दिस प्रोसेस गो ऑन अंटिल लास्ट एंड सेकंड लास्ट एलिमेंट इज कंपेयर्ड एंड स्वैप. आखिर के जो लास्ट दो एलिमेंट्स बच गए एरे के आपने उसको भी स्वैप कर. This completes the first step of bubble sort. अब इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे आखिर में पहुंच चुका होगा. ठीक है, This complete the first step. अब बबल सॉर्टिंग का पहला एलिमेंट जो है या पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप. रिपीट द सॉर्टिंग अंटिल होल एरे इज स्टिल. इसी को हम लूप में चला देंगे. इसी तरीके से हर दफा, ये एक दफा करने से सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच गया, जब आप या सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले आ गया. अब इसी को आप दोबारा करेंगे अंटिल पूरे के पूरे एरे जो है वो ऑर्डर में ना आ जाए. अब क्लास ये आप देखिए, आपके पास यहाँ ग्राफिकल व्यू है समझाने के लिए. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है जिसके एलिमेंट्स है -2, 45, 0, 11, -9. ठीक है, स्टेप 1 में हमने 5 एलिमेंट्स है. ठीक है, स्टेप 1 में ये दो एलिमेंट्स फर्स्ट के कंपेयर हुए, -2 एंड 45. -2 ऑलरेडी छोटा एलिमेंट था,
ठीक है, तो -2 हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि -2 45 से छोटा है, 45 से छोटा है, आगे के एलिमेंट्स हमें नहीं पता। तो सिंस -2 इज लेस देन 45 एंड इट इज बिफोर 45, तो इसका मतलब इट इज ऑन इट्स पोजीशन, इसको पहले ही होना चाहिए था, 45 को बाद में ही होना चाहिए था। तो हमने 45 कोई स्वैपिंग नहीं की। फिर हमने फर्स्ट एलिमेंट को सी की जगह पे छोड़ दिया और सेकंड और थर्ड एलिमेंट यानी इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2, दिस इज इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 को आपस में कंपेयर किया। अब ये एक पेयर बन गया, हर दफा पेयर कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमने देखा कि 45 इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज सिटिंग बिफोर 0, इसका मतलब है वी नीड टू स्वैप दिस। अब चूंकि ये लॉजिक आ गई तो इफ का एक प्रोग्राम बनाया हुआ होगा जिसका काम ये कि अगर ये एलिमेंट बड़ा है तो स्वैप करना है, वो वहां जाएगा। और स्वैपिंग की टेक्निक क्लास आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है कि स्वैपिंग के लिए दो एलिमेंट्स को एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कराने के लिए हमें एक थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। हम पहले फर्स्ट वेरिएबल को उसमें कॉपी करते हैं थर्ड में, सेकंड को फर्स्ट में डालते हैं, फिर सेकंड में वो थर्ड वाले एलिमेंट को वेरिएबल को जो हमने टेम्परेरी उठाया हुआ होता है उससे कॉपी करते हैं, तो इस तरह फर्स्ट सेकंड की जगह पर आ जाते हैं, सेकंड फर्स्ट की जगह पे आ जाता है और टेम्परेरी वेरिएबल का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो स्वैपिंग वाली टेक्निक इसमें आ जाएगी। स्वैपिंग किया तो अब 0 45 की जगह पे आ गया, 45 0 की जगह पर आ गया। अब ये दो वो नंबर हैं जो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब 11 और 45 कंपेयर हुआ, इंडेक्स नंबर 2 इंडेक्स नंबर 3, 45 और 11 कंपेयर हुआ तो दे नीड टू बी स्वैप्ड। क्यों? क्योंकि 45 इज ग्रेटर एंड इट इज सिटिंग बिफोर 11, सो 11 मस्ट बी बिफोर 45। तो हमने इसको सॉर्ट किया, 11 पहले आ गया, 45 बाद में चला गया। फिर हमने लास्ट के टू एलिमेंट्स लास्ट एंड सेकंड लास्ट को जब कंपेयर किया तो -10 पहले आ गया, 45 आखिर में चला गया। ये एलिमेंट जो था 45 जो लार्जेस्ट था, स्वैप होते होते ये एंड सेल में जाकर पैड किया है। ठीक है, अब 45 जो सबसे बड़ा नंबर था सबसे आखिर में, दिस वॉज अ स्टेप नंबर 1। अब इस पूरे एरे को, अब जो एरे बन गया -2 0 11 -1 45, ये पूरा एरे दोबारा से स्वैपिंग वाला है, दोबारा लूप चलेगा। उसके बाद दोबारा से ये जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स है इसके -2 और 0 ये कंपेयर होंगे। ठीक है, ये आउटर लूप इनर लूप एक दफा कंप्लीट हो गया, अब आउटर लूप जो है वो दोबारा इसको चला रहे हैं। -2 0 first two elements compare हुए, -2 is still smaller than 0, so it will retain its position. Then the other two elements will be compared, 0 and 11. 0 is again it will retain its position because 0 is lesser than 11. Then 11 and -9 will be compared, but 11 is greater than -9, so they will be swapped. The next sequence will become -2 0 -9 11 45. Last two elements आप देखें, दो दफा स्वैपिंग के बाद दो एलिमेंट्स जो है वो अपनी पोजीशन पे आ गए हैं, सबसे बड़ा सबसे आखिर में, उससे छोटा उससे पहले। अब इन तीन एलिमेंट्स को स्वैप करने की जरूरत है, एक और दफा लूप चलेगा। -2 0 कंपेयर हुआ, दे आर ऑन देयर पोजीशंस। 0 एंड -9 कंपेयर हुआ, दे मस्ट बी स्वैप, -9 इज स्मॉलर देन 0, स्वैपिंग हुई। अब -2 -9 और 0 हो गया, -9 0 की जगह पे आ गया, 0 -9 की जगह पे आ गया। अब लास्ट के 3 एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके हैं, सबसे बड़ा सबसे आखिर में, उससे पहले उससे छोटा, उससे पहले उससे छोटा। लास्ट दफा लूप चलेगा, -2 -9 कंपेयर होगा क्योंकि बाकी सब तो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। -2 -9 जब कंपेयर होगा तो -9 पहले आ जाएगा, -2 बाद में चला जाएगा। तो हमारे पास अगर 5 सेल्स हो, 1 2 3 4 5, तो लूप 4 दफा चलेगा क्योंकि ये लास्ट दफा जो है वो खुद ही स्वैप हो चुका होगा, आखिर में दो एक साथ स्वैप हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर 6 का सेल होगा तो लूपिंग 5 दफा चलेगी। तो ये हमारे पास स्वैपिंग की बेसिक टेक्निक है। बबल सॉर्ट, बबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि बबल आके सतह पे बैठ जाते हैं, तो यही चीज है कि हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सरफेस पे ले आएंगे। वही प्रोग्राम जो अभी आपको नजर आया था क्लास, ये लॉजिक, इसका प्रोग्राम जो है ये बना लिया गया है। बिल्कुल आपने इसको देखना है, इसको बनाना है, इसको सीखना है, इसको समझना है। क्या है हमारे पास, इससे ऊपर वही डायरेक्टरीज वगैरह ऐड होगी इनसे ऊपर। ठीक है, मेन के बाद से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ क्योंकि आपको कोड दिखाना था असल में। तो हमारे पास यहाँ पे हमने ले लिया आई जे, दो काउंटर चलाने के लिए वेरिएबल्स और एक टेम्परेरी स्वैपिंग के लिए हमें चाहिए होगा। एक एरे लिया हमने 5 साइज का जिसमें हमने वही वैल्यूज रख दी, -45 सॉरी -2 45 0 11 -9, यू कैन सी ऑन स्क्रीन। हमने पहले तो पूरा का पूरा एरे एज इट इज अनसॉर्टेड एरे जो था वो उसको प्रिंट करा दिया, तो बिफोर -2 45 0 11 -9 एज इट इज है। अब ये पूरी लॉजिक है,
जो अभी मैं आपको समझाऊंगी, और उसके बाद हमने आफ्टर, अब जो एरे की कंडीशन है, एरे को दोबारा प्रिंट करवा दिया। ये लॉजिक क्या कह रहा है, 0 से 4 यानी कि 4 टाइम्स चलेगा, 0 1 2 3, 4 टाइम्स ये आपका लूप चलेगा आउटर वाला, क्योंकि साइज 5 है तो ये हमने 4 टाइम्स खुद ही चलाया है। अगर ये अननोन होगा तो मैं इसको n टाइम्स कर लूंगी या वेरिएबल इसको सपोज कर लूंगी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास j इक्वल्स टू i प्लस 1, j लेस देन इक्वल्स टू 4, j प्लस प्लस। हमने चूंकि ये 0 से स्टार्ट है तो ये 1 इंडेक्स से स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर जब ये 1 से चल रहा होगा तो ये 2 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, जब ये 2 होगा तो ये 3 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमने कहा कि i ग्रेटर देन j है तो स्वैप कर दो। स्वैपिंग का लॉजिक क्या है कि टेम्परेरी में आई जे को कॉपी कर दो, जे में आई को कॉपी कर दो, आई को, यानी 2 इंडेक्स साथ चल रहे हैं। एक 0 इंडेक्स है, आप देखिए 2 को कंपेयर करना है ना, एक 0 इंडेक्स है, एक 1 इंडेक्स है, फिर एक 1 है, दूसरा 2 है, फिर दूसरा 2 है, फिर 3 है, तो 2 डिफरेंट इंडेक्सेस को कंपेयर कर रहे हैं। तो लॉजिक भी क्लास इसकी ऐसी बनेगी कि जब आई है, एक का आई चल रहा होगा, दूसरे का जे चल रहा होगा, उसकी वैल्यू उसमें डालनी है। तो हमने j की वैल्यू को टेम्परेरी डाल दिया, j में i को कॉपी किया और i में उस टेम्परेरी वैल्यू को हमने डाल दिया। तो ये स्वैपिंग है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो। अगर i फर्स्ट इंडेक्स बड़ा है दूसरे से, सेकंड इंडेक्स से बड़ा है, तो फर्स्ट को उठा के पीछे कर दो, और वरना तो छोटा अपनी जगह पे मौजूद है। और उसके बाद हमने इसको सॉर्ट किया और उसके बाद हमने प्रिंट करवाया, तो हमारे पास सॉर्टेड एरे जो है प्रिंट हो गया। दिस इज नोन एज बबल सॉर्टिंग। ये प्रोग्राम बनाना है, लैब में इससे रिलेटेड प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा लैब का टास्क करने में। बाकी ये दोनों टास्क देख लेते हैं। क्लास ये क्या कहते हैं, एक्सरसाइज एरेज ये कहता है कि डिक्लेयर 2 3x3 मैट्रिक्स, वन शुड बी इनिशियलाइज्ड एंड अदर मस्ट बी टेकन इनटू फ्रॉम यूजर। वेरी इजी। 2 3x3 मैट्रिसेस बनाने हैं, एरेज डिक्लेयर करने हैं, उनमें से एक को इनिशियलाइज कर दे, एक आप खुद बना दे। 3x3 का मतलब ये कि 9 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। एक आप खुद बताएंगे, आपने हार्ड कोड कर दिया कि भाई एरे ए के ये एलिमेंट्स हैं। अदर मस्ट बी टेकन इनटू फ्रॉम यूजर, सेकंड एरे जो है आप उससे लेंगे। परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन, हिंट इज गिवन, ये आपके पास हिंट है। मल्टीप्लाई करें एंड प्रिंट द रिजल्ट इन एन इंटरैक्टिव वे, यानी जब यूजर को नजर आए तो प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म में नजर आए। तो आपने मैट्रिक्स फॉर्म में ए एरे प्रिंट किया, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स फॉर्म में बी एरे प्रिंट किया, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू के साथ आपने नेक्स्ट लाइन में कर दे, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में, इंटरैक्टिव फॉर्म में आपने इसको प्रिंट किया। आपको सिंपल काम क्या करना है क्लास, ये लॉजिक है कि 0 0 जो एलिमेंट होगा, आंसर जो रिजल्ट प्रोडक्ट आएगा, फर्स्ट का रॉ 0 0 0 1 0 2, सेकंड का कॉलम 0 0 1 0 2 0। ये फॉर्मूला है मैट्रिक्स का। फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट का रॉ, पहले मैट्रिक्स की रॉ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है और हर दो एलिमेंट आपस में प्लस होता जाता है। तो ये वही लॉजिक है कि फर्स्ट की जो रॉ है A0 0 0 1 0 2, सेम रॉ है 0 0 0। ये पूरी ए रॉ जो है वो बी के कॉलम्स होगी, तो बी का कॉलम सेम है 0 0 0। कॉलम बाद वाला डिजिट है, रॉ पहले वाला है। तो फर्स्ट के रॉ को सेकंड के कॉलम से करना है, तो ये हमने इसको हिंट किया, ये फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूले को आपने रन करना है, रन करने के लिए आप लूप यूज करेंगे, IJK वाली लॉजिक, ठीक है। और आपको जो है इसको प्रिंट करना है 3x3 मैट्रिक्स का। आप एडिशन वाला जब करेंगे, प्रैक्टिस के लिए एक एडिशन का दिया हुआ है टास्क, वो करें, तो उसके बाद फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपसे बन जाएगा। हिंट आपके पास गिवन है। आस्क द यूजर टू एंटर एनी सेंटेंस एस 480। यूजर से आपने कोई सेंटेंस को